हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो है ये उपनिषद और पुराण, यानी आज का टॉपिक जो है उपनिषद और पुराण के बारे में जानेंगे। यानी उपनिषदों की संख्या कितना होता है, पुराणों की संख्या कितना हो, यानी उपनिषद में क्या क्या क्वेश्चन बनता है, उस टॉपिक से हम आज इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उपनिषद जो होता है इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है कि गुरु के समक्ष बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? ज्ञान प्राप्त करना। देखते थे जितने ये बड़े बड़े ऋषि मुनि थे पहले लोग, वो लोग क्या करते थे, जितने भी चेला लोग थे वो सब गुरु के समक्ष बैठ कर क्या करते, ज्ञान प्राप्त करते थे, है ना। कोई धनुर्विद्या प्राप्त कर लेता था, तो कोई ब्रह्म विद्या प्राप्त कर लेता था। तो किसके द्वारा? ये उपनिषद के द्वारा। ठीक है, यानी उपनिषद में क्या है, इसकी चर्चा किया गया है कि गुरु के समक्ष बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। और क्या है इसमें, इसमें किसकी चर्चा किया गया है, तो आत्मा एवं परमात्मा तथा संसार में प्रचलित विभिन्न प्रकार के दार्शनिक पक्ष की चर्चा किया गया है। किसकी चर्चा किया है? दार्शनिक पक्ष। किसके बारे में? आत्मा एवं परमात्मा संसार में प्रचलित विभिन्न दार्शनिक पक्ष की चर्चा किया गया है। ठीक है, फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारतीय दर्शन का जन्म स्थल किसे कहा जाता है। तो यह उपनिषद को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भारतीय दर्शन है ना, तो उनके जन्म स्थल कौन है, माने उनका उपज कौन है, तो उपनिषद को ही माना जाता है। सबसे यहाँ से मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि उपनिषद की संख्या कितना है, तो 108। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, और तो इसकी संख्या कितना है, 108। लेकिन बात करते हैं 108 में से 13 को ही प्रमाणिक माना गया है। ठीक है, 13 को ही प्रमाणिक माना गया है, लेकिन मूल रूप से 108 उपनिषद की संख्या है। बात करते हैं तो भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है 21 उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से। यह भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते वो किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, और मुंडको उपनिषद किस वेद का उपनिषद है, तो अथर्ववेद का। ठीक है, ये अथर्ववेद का। तो ये 5-6 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सबसे पहले कि इसकी संख्या कितना है, 108। यह किस उपनिषद का है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य मुंडको उपनिषद का है। और मुंडको उपनिषद किस वेद से लिया गया है, तो अथर्ववेद का ही उपनिषद है। ठीक है, तो ये उपनिषद के बारे में यहाँ से छोटा मोटा क्वेश्चन बनता है, जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। पुराण, पुराण की बात करते तो इसकी संख्या कितना है, 18। ठीक है, पुराणों की संख्या कितना है, 18। लेकिन इसकी रचना किसने किया था? रचनाकार थे लोमस ऋषि एवं उग्रश्रवा को माना जाता है ना। रचनाकार कौन है पुराण के? ऋषि मुनि लोमस ऋषि और उग्रश्रवा। ठीक है, बात करते हैं तो सबसे बड़ा प्राचीन पुराण की बात करते हैं, तो यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन है ना। तो यह आता है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। ठीक है, और मत्स्य पुराण में किसकी चर्चा किया गया है, तो मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु की 10 अवतार की चर्चा किया गया है। किसकी चर्चा किया गया है? भगवान विष्णु ने 10 अवतार जो लिए थे वो मत्स्य पुराण में ही उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, और मत्स्य पुराण में किस वंश का चर्चा किया गया है, तो सातवाहन वंश। ठीक है, सातवाहन वंश की चर्चा किया गया है। वायु पुराण में किस वंश की चर्चा किया गया है, तो गुप्त वंश। विष्णु पुराण में किस वंश की चर्चा किया गया है, तो मौर्य वंश। ठीक है, तो 3 वंश यहाँ से पुराण से पूछा जाता है कि सातवाहन वंश की किसमें चर्चा किया है, मत्स्य पुराण में, और वायु पुराण में, और वायु पुराण में गुप्त वंश, और विष्णु पुराण में मौर्य वंश। ठीक है, इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि सातवाहन वंश में किसकी चर्चा किया है, तो मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश, वायु पुराण में गुप्त वंश, और विष्णु पुराण में मौर्य वंश। तो वायु और गुप्त में आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं। वायु गुप्त, वायु किसका है, वायु पुराण में गुप्त वंश की चर्चा किया है ना। वायु पुराण में गुप्त वंश की चर्चा किया, लेकिन विष्णु पुराण में मौर्य वंश की। ठीक है, अब दोनों क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको याद नहीं रहेगा, तो इसको याद करने का ट्रिक है वायु, है ना। वायु में क्या है, ऊपर में कुछ नहीं है, गुप्त में भी ऊपर में कुछ नहीं है, जो भी है नीचे है। लेकिन विष्णु में क्या है, ऊपर में हर्षिकार है, मौर्य में भी ऊपर में 2 आकार है और है। इससे आप याद कर सकते हैं कि विष्णु में जो है था ऊपर में जो है वो मौर्य वंश का इसका आंसर हो जाएगा, और वायु पुराण में जो होता है वो गुप्त वंश के बारे में जानकारी दिया गया है। तो ये ऐसे करके भी आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं, तो आपको क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो चलिए ठीक है, इस टॉपिक से इतना ही क्वेश्चन बनता है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से
पूछा जाता है, संख्या जरूर पूछा जाता है, इसके ऋषि रचनाकार पूछा जाता है ना। मत्स्य पुराण के बारे में ही पूछा जाता है, और मत्स्य पुराण में किसका सातवाहन वंश की चर्चा किया गया है, यह भी क्वेश्चन बनता है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, आज के लिए इतना ही।